बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद इस्लाम here to explain our circulatory system in our blood, how our circulatory system works and what are veins and arteries. Today I will explain the whole mechanism. Veins and arteries have two different functions. They do not perform same things. Veins are those which carry blood from body tissues to heart, but arteries are those that carry blood from heart to body tissues. आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है कि वेन्स जो होती हैं और आर्टरीज, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इन्हीं के गिर्द घूमता है, वेन्स और आर्टरीज के दरमियान। आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को दिल से ब्लड को लेती हैं और बॉडी टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं, लेकिन जो वेन्स होती हैं वो बॉडी टिश्यूज से ब्लड लेके हार्ट तक लेके आती हैं। अब ये ब्लड कौन सा होता है? ब्लड दो तरह का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। इनका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना, कहाँ से कहाँ तक? हार्ट से लेकर बॉडी टिश्यूज तक। लेकिन ये जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती हैं, कहाँ से? बॉडी टिश्यूज से लेकर हार्ट तक। लेकिन यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज की एक और टर्म है जिसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरीज। अब पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में क्या फ़र्क है? वो पल्मोनरी आर्टरीज जो थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी हार्ट से बॉडी टिश्यूज तक ही, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। यानी जो ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड थी ये एक दूसरे के अपोजिट हो गया। आम जो आर्टरीज थी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब इसी तरह वेन्स हैं, आम जो वेन्स थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, कहाँ से? बॉडी टिश्यू से लेकर हार्ट तक। लेकिन अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी वहीं से बॉडी टिश्यू से लेकर हार्ट तक। अब इसका एक और डिफरेंस ये है कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें जो मस्कुलर वेल्व्स होते हैं इनके वो थिक होते हैं और इलास्टिक होते हैं, लेकिन वेन्स के अंदर जो मस्कुलर वेल्व्स होते हैं वो इनइलास्टिक होते हैं और थिन होते हैं, यानी पतले होते हैं। इसका अगला डिफरेंस ये है कि जो आर्टरीज होती हैं ये बॉडी में डीप जगह पे पाई जाती हैं, मतलब बॉडी के डेप्थ में पाई जाती हैं, गहराई में। लेकिन जो वेन्स होती हैं ये गहराई में नहीं पाई जाती, ये हमारी स्किन के नीचे ही पाई जाती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जो आर्टरीज होती हैं वो गहराई में यानी बॉडी के बिल्कुल अंदर पाई जाती हैं। हमारी बॉडी में आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनका ब्लड फ्लो इन आवर आर्टरीज हैज़ हाई प्रेशर, लेकिन वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उनका प्रेशर बहुत कम होता है। एक और जो मेन डिफरेंस है इसका आर्टरीज का और वेन्स का वो ये है कि जब हम किसी मशीन से या किसी डॉपलर से अल्ट्रासाउंड में या देखेंगे तो इसका जो मेन जो नज़र आएगा वो ये है कि जो आर्टरीज होती हैं वो कलर में रेडिश होती हैं, यानी उसका कलर सुर्ख होता है, वो सुर्ख नज़र आती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो ब्लूइश होती हैं, वो नीली कलर की नज़र आती हैं, ब्लूइश। अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करें तो जो आर्टरीज होती हैं इनका वॉल्यूम बहुत लो होता है, यानी सिर्फ 15% होता है। और अगर हम वेन्स की बात करें तो इसका वॉल्यूम हाई होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, ये 65% वॉल्यूम होता है इनका। एक और जो मेजर डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स का वो ये है कि जब बंदा मर जाता है एट द टाइम ऑफ डेथ, जो आर्टरीज होती हैं वो टोटली एम्प्टी हो जाती हैं, उनमें ब्लड नहीं रहता, आर्टरीज के अंदर ब्लड ख़त्म हो जाता है। और जो वेन्स होती हैं वो टोटली फिल्ड अप हो जाती हैं, वो वेन ब्लड से भर जाती हैं। ये बहुत अहम है कि मरते वक्त यानी एट द टाइम ऑफ डेथ जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के अंदर ख़त्म हो जाता है, यानी आर्टरीज एम्प्टी हो जाती हैं और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर ब्लड भर जाता है, टोटल भर जाता है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो आर्टरीज होती हैं इनमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है,
लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है वो कम होता है। ये पहले मैंने बताया था कि आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, सो इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। लेकिन इसकी निस्बत जब हम वेंस में देखेंगे तो वेंस के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं हमारे जिस्म में, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती हैं और ये कहाँ से लेके जाती हैं, हार्ट से लेकर बॉडी टिश्यूज़ तक। बॉडी टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जैसे वो हमारे फेफड़े हो गए, लिवर हो गया और बहुत सारे जैसे बहुत सारे होते हैं, स्टमक हो गया, इस तरह जितने भी बॉडी आर्गन्स हैं और बॉडी टिश्यूज़ जितने भी हैं सब में लेके जाती है। ये आर्टरीज होते हैं जो ब्लड से लेती हैं खून और बॉडी टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं। लेकिन वेंस का हम ये आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वेंस वो हैं जो वो नालियाँ हैं खून की जो इन बॉडी टिश्यूज से खून लेती हैं, यानी जो ख़राब खून होता है जिनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है इनमें, वो लेती हैं हार्ट तक दोबारा लेके आती हैं ताकि वो दोबारा वो ऑक्सीनेटेड होकर वापस आ सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। अगर हम हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।